साइकोलॉजी एक ऐसा विषय जो इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आप साइकोलॉजी का डीप स्टडी किए हैं तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आउटर वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं कि आखिर वो घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं आपके जीवन में। यह कैसे साइकोलॉजी में पॉसिबल होता है, इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। तो हम लोग समझते हैं साइकोलॉजी क्या है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। अगर हम साइकोलॉजी की हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी में मतलब होता है मनोविज्ञान। अगर हम साइकोलॉजी पूरे वर्ड के वर्ड ओरिजिन की बात करें तो साइकोलॉजी ये जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला साइक और दूसरा लोगिया या लोगोस। साइक का अर्थ होता है स्पिरिट और सोल यानी आत्मा, और लोगिया यानी लोगोस का अर्थ होता है स्टडी और रिसर्च यानी अध्ययन या अनुसंधान। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है आत्मा का अध्ययन, यानी हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, इंटरनल प्रोसेस का जो अध्ययन है, हम उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। यानी आत्मा का अध्ययन करना होता है। आपके इंटरनल प्रोसेसिंग आपके आउटर वर्ल्ड को डिसाइड करते हैं। यह बात तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप आज समझ लीजिए कि आपके इंटरनल प्रोसेस जो आपके माइंड में चल रहा है वही सारी चीजें आपकी आउटर वर्ल्ड को डिसाइड करती हैं, आपके बाहरी दुनिया में, आपके जीवन में जो भी चल रहा है। तो आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान, इसको हम मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं, इसको आत्मा का अध्ययन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की डिफिनीशन की बात करें तो साइकोलॉजी ह्यूमन एंड एनिमल्स के मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर्स का सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक रूप से गहन अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी करते हैं जिस विषय में, उसी विषय को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस विद इन द एनिमल्स। हम एनिमल्स और ह्यूमन यानी एनिमल्स और ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस दोनों का डीप स्टडी करते हैं। मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है सेंसेशन, अटेंशन, प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, ईटीसी। सेंसेशन का अर्थ होता है संवेदना, अटेंशन का मतलब होता है अवधान या ध्यान देना, और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्षण, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत, बिहेवियर, इमोशन, ईटीसी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और यही मेंटल प्रोसेस यानी यह आपके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है यही आपके आउटर वर्ल्ड को डिसाइड करती है कि आपकी बाहरी दुनिया में, आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसको समझ के आप साइकोलॉजी के अंतर्गत इसको डीप में स्टडी करते हैं कि यह सारी चीजें हैं क्या और इनसे बाहर कैसे निकला जाए और इनको बैलेंस लाइफ में कैसे किया जाए ताकि आपका आउटर वर्ल्ड जो है वह सही हो सके। तो इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। इसमें हम ह्यूमन और एनिमल्स के मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर का साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रूप से डीप स्टडी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, यह समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो साइकोलॉजी वाज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन द प्री साइंटिफिक पीरियड, यानी 1889 पहले साइकोलॉजी जो था वह फिलोसफी का पार्ट था। एक विल्हेल्म वुंड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली लेबोरेटरी खोली थी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी खोली थी, पहली प्रयोगशाला खोली थी। वहीं से साइकोलॉजी जो था अपना इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में पहचान बना पाया और उसी समय से फिलोसफी से अलग हो पाया। हमने इस वीडियो में यह समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, साइकोलॉजी वर्ड का वर्ड ओरिजिन समझ लिया, साइकोलॉजी में स्टडी क्या करना होता है वो भी मैंने समझा दिया आपको कि मेंटल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस को हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो मेंटल प्रोसेस होता है इसी से आपके फिजिकल प्रोसेस डिसाइड होते हैं। आपके आंतरिक दुनिया में जो चल रही है ना उसी हिसाब से आपका आउटर वर्ल्ड यानी आपकी जो भी बॉडीज है वही वर्क करेंगे जो आपके मेंटल प्रोसेस में चल रहा है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग यह समझ लिए कि साइकोलॉजी जो था 1800 फिलोसफी का पार्ट था। विल्हेल्म वुंड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1800
एक लेबोरेटरी खोली थी मनोविज्ञान की, वहीं से साइकोलॉजी जो थी इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में अपनी पहचान बना पाई। साइकोलॉजी के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन मैंने इस वीडियो को सिर्फ टॉपिक दिया था इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि साइकोलॉजी है क्या, इसमें स्टडी क्या करना, इसमें करियर स्कोप क्या है, इसको भी समझा दे रहा हूं आपको कि देखिए साइकोलॉजी को अगर करियर स्कोप के जरिए देखना कि अगर आप मान लीजिए एज अ करियर साइकोलॉजी विषय को अपने मतलब स्टडी में ले रहे हैं तो इसमें आगे चल के आप इसमें कैसा कैसा करियर बना सकते हैं। तो देखिए पहले साइकोलॉजी को समझना होगा, फिर आप करियर को समझ पाएंगे कि इसमें करियर स्कोप क्या है। तो साइकोलॉजी में मेन क्या होता है? मेन होता है मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करना, ह्यूमन एंड एनिमल्स के मेंटल प्रोसेस यानी उसके आंतरिक मतलब कि इंटरनल प्रोसेस का डीप स्टडी करना, जिसके अंतर्गत सेंसेशन, अटेंशन, प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग ईटीसी और भी सारी बिहेवियर, इमोशंस, हैबिट्स और भी सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर करियर स्कोप की बात करें तो एक करियर साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसका डीप में स्टडी कर लेते हैं तो आप ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार में एक एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब डीप स्टडी कर लेते हैं तो आप यहाँ से टीचिंग और ट्रेनिंग फील्ड में जा सकते हैं, जो कि एक ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइट करियर है टीचिंग और ट्रेनिंग में। टीचिंग में आप कहीं कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके आप टीचिंग कर सकते हैं। और एक ट्रेनिंग, आप अगर ह्यूमन बिहेवियर में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग एक बहुत ही ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ट्रेनिंग, ये बहुत ही करियर का ऑप्शन है, एक बहुत ही ब्राइट करियर का ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एंटर कर पाएंगे। आप अगर ह्यूमन बिहेवियर में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो यहाँ से अगर आप थोड़ी सी और डीप स्टडी करें, थोड़ा सा और मेहनत करें तो आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग चलते हैं वो सारी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ही होते हैं। क्योंकि जब तक आपका बिहेवियर सही नहीं होगा तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो आप यहाँ से ट्रेनिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है और भी सारी ट्रेनिंग, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ट्रेनिंग, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, बहुत सारे इसके ब्रांचेज होते हैं, हम ब्रांचेस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे तो और भी वहां पे हम इसको करियर स्कोप के बारे में डिटेल में बताएंगे, वहां पे आपको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। ट्रेनिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा करियर का स्कोप की बात करें तो जब आप साइकोलॉजी में डीप स्टडी करते हैं बहुत ही हाई लेवल पे, जैसे पीएचडी करने के बाद, जब बाद के करियर की मैं बात करें, अगर आप इतने लंबा स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे रिसर्च, आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे रिसर्च कर सकते हैं, यह भी एक करियर ऑप्शन है आपके लिए। और तीसरा है एप्लीकेशन, यानी कि आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही, ये है कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखेंगे, आप अपने बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और लोगों के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीजें आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप जीवन को अच्छे तरीके से जी भी सकते हैं। तो पहला करियर स्कोप की बात करें तो इसमें टीचिंग और ट्रेनिंग है, और दूसरे करियर स्कोप की बात करें तो आप इसमें एक मतलब कि साइकोलॉजी के प्रॉब्लम को रिसर्च कर सकते हैं, एक यानी वैज्ञानिक के रूप में, साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के ब्रांचेस क्या हैं, और उसमें हम लोग करियर के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे कि ट्रेनिंग वाला फील्ड को मैं वहां पे और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वहां समझाऊंगा तो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है यह अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, तो भी यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।